नमस्कार, मैं हूं असुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चुनाव के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक। माकपा कार्यकर्ताओं के अजंक्य थाना के समक्ष प्रदर्शन, पुलिस कार्यशैली पर उठाए सवाल। देरी से सही लेकिन होगा ठोस कचरा निस्तारण। नगर परिषद पहुंचे कंपनी प्रतिनिधि, कहा 15 से 20 अप्रैल के बीच शुरू करेंगे काम। भगत सिंह चौक से हुई चोरी की वारदात का खुलासा, प्रोडक्शन वारंट पर डिस्ट्रीब्यूटर को हनुमानगढ़ लाई पुलिस। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2019 के अंतर्गत कानून व्यवस्था को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिले में शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव करवाने में पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण अपनी महती भूमिका निभाएं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। चुनावों के दौरान जिले में शांतिपूर्ण तरीके और निष्पक्ष चुनाव करवाने पर चर्चाएं हुई। जिले की सीमा पंजाब और हरियाणा के साथ लगने के कारण इन राज्यों में भी जब चुनाव हो तो नाकों और सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी नजर रखें। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 7 जिले में भद्रकाली मेले का आयोजन, नहरबंदी और समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद भी चल रही है। लिहाजा इन सब मुद्दों पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण सचेत रहें। भद्रकाली मेले में पार्किंग इत्यादि को लेकर भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसका भी ध्यान रखा जाए। इसके अलावा नहरबंदी को लेकर कोई पानी की समस्या हो तो उसका तत्काल निराकरण करवाया जाए ताकि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े। इसी तरह जिला कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद को लेकर भी किसी प्रकार का व्यवधान हो तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आपसी समन्वय से काम करें, संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने कहा कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण आपसी समन्वय तो बनाए ही रखें, साथ ही जनता के साथ और जिले के दूसरे अधिकारियों के साथ भी संवाद बनाए रखें। इसके अलावा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी साथ साथ फील्ड में जाएं, एसडीएम डिप्टी के साथ और एसएचओ तहसीलदार के साथ संयुक्त रूप से फील्ड विजिट करें। इससे अपराधियों में खौफ और आमजन में पुलिस और प्रशासन के प्रति विश्वास कायम होगा। खास बात यह भी कि अधिकारीगण जो संप्रेषण करें समय पर करें और वो सही हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। एसपी ने कहा कि पिछले दिनों भटिंडा में हुई अंतर्राज्यीय बैठक में बताया गया कि पंजाब हरियाणा सीमा पर हमारे जिले में कुल 18 नाके लगाए गए हैं और 15 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। वो सभी नाके चुनाव के समय अच्छे से कार्य करें। इसके अलावा एसपी ने सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भी सतर्कता बरतने की सलाह दी। बैठक में एडीएम अशोक आसीजा ने बताया कि जिले में करीब 7,000 आर्म्स लाइसेंस हैं, लेकिन अब तक करीब 4400 आर्म्स ही जमा हुए हैं। आर्म्स जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है। लिहाजा सभी थानाधिकारी अपने बीट कांस्टेबल को इस बारे में सूचित करें कि वो फील्ड में इसकी जानकारी आर्म्स लाइसेंस धारियों को दें। इसके अलावा एडीएम ने अब तक की चुनाव तैयारियों और कानून व्यवस्था को लेकर अब तक की गई तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की। डीआईजी स्टाम्प भवानी सिंह पवार ने कहा कि फ्लाइंग एक्वायर्ड ने अब तक एक भी कार्रवाई नहीं की है। जिला कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि फ्लाइंग एक्वायर्ड की मॉनिटरिंग करें, उनकी लोकेशन देखें और कहां कार्य किया जा रहा है। साथ ही डीआईजी स्टाफ ने कहा कि जुलूस को लेकर जिस रूट की अनुमति ली जाती है, जुलूस वहीं से गुजरना चाहिए, अन्य किसी रूट से नहीं। बैठक में जिले भर से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए आज हमने कानूनी व्यवस्था और अन्य राजस्व संबंधी मुद्दों के संबंध में मीटिंग रखी है। सबसे पहले कानून व्यवस्था के बारे में हमने डिस्कस किया है पुलिस और प्रशासन के सारे अधिकारियों के साथ बैठ के, और इनमें जो निर्देश हैं वो उनको दिए गए हैं, और जो संवेदनशील और इस तरह के पॉकेट्स हैं उनके चिन्हीकरण के बारे में और उनको तलाश करके उनके निराकरण के बारे में हमने डिस्कशन किया है। इसके अलावा अपना जो ज़िला है वो सीमावर्ती ज़िला है, तो सीमावर्ती होने के कारण अपने करीब 16 नाके सीमा पे लगते हैं। उन नाकों की व्यवस्थाओं के बारे में, उन पे वीडियो कैमरा लगाने के बारे में और चुनाव के वक्त सीमाओं को सील करने के बारे में विचार विमर्श किया गया है। आज हनुमानगढ़ जिले की प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए एक संयुक्त बैठक जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। इस बैठक में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने चुनाव संबंधित जितने भी जिम्मेदारियां हैं और जितने भी काम हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया है। चूँकि जिला
सीमांत क्षेत्र हैं हरियाणा और पंजाब का। हरियाणा और पंजाब में भी राजस्थान के चुनाव के बाद में वहाँ पर चुनाव होने हैं, वहाँ पर भी पहले बॉर्डर मीटिंग की जा चुकी हैं। तो तीनों राज्यों के बीच में जितने भी सीमांत मार्ग हैं प्रमुख, वहाँ पर किस तरह हमारी चौकसी रहेगी, CCTV कैमराज लगाए जाने हैं और सीमांत क्षेत्र के अधिकारियों से भी नियमित रूप से आपस में संपर्क और संवाद रखना है। इस तरह के सारे बिंदुओं पर आज विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया और संयुक्त रूप से ये भी सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो भी फील्ड में संयुक्त दौरे करें और आम जन से भी उनका संवाद बना हुआ रहे। कहीं पर भी किस तरह की असामाजिक गतिविधि या ऐसा कोई कार्य जो चुनाव को प्रभावित करता हो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो ऐसे तत्वों के विरुद्ध भी सख्ती से कार्रवाई करें, इस तरह के निर्देश उनको प्रदान किए। भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए लंबित प्रकरणों में कार्रवाई की मांग को लेकर जिले भर के थानों पर प्रदर्शन किया गया। माकपा कार्यकर्ता रैली के रूप में जंक्शन थाना पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और थाने में घुसने का प्रयास भी किया। आपको दिखाते हैं जंक्शन थाना पर माकपा का प्रदर्शन। प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे यहाँ का पुलिस प्रशासन कैसा है? हमारे यहाँ का पुलिस प्रशासन कैसा है? जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना विरोध प्रकट करने के लिए आए थे। लगातार बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं और ये कहते हैं कि पुलिस का व्यवहार लोगों के साथ दोस्ताना होगा। पुलिस का जो थाना है ये गुंडे और अपराधियों का अड्डा है। यहाँ गुंडे और अपराधियों को शरण दी जाती है। पर पहली दफा पता लगा, जो जज हिदायतुल्लाह ने कहा था कि पुलिस के अंदर सबसे बड़े गुंडेधारी है, वर्दीधारी गुंडे हैं, वो उस अधिकारी ने साबित कर दिया कि ये गुंडों को, चोरों को, सट्टेबाजों को, भू माफिया को, शराब माफिया को संरक्षण ही नहीं देते, उनके टुकड़ों पे पलते भी नहीं है। खुद भी गुंडे हैं जिनको महिलाओं की इज्जत का कोई ध्यान नहीं और कौन आदमी आया उस बात की कोई चिंता नहीं। और ये बताएगा कि किस तरह पुलिस अपना काम करती है और किस तरह पुलिस महिलाओं के साथ बदतमीजी करती है। हम जिला सचिव हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के। कल हमारा प्रोग्राम है चूरू में और कल के बाद में आपका ये क्वेश्चन विधानसभा में चला जाएगा इस बात को लेकर कि अपहरण की जो सारी झूठी घटनाएं की है। और अभी मेरे को साथी वीडियो दिखा रहे थे कि किस तरह महिलाओं के साथ पुलिस के जो पुरुष है वो किस तरह धक्के दे रहे हैं। हम ये सारी चीजें विधानसभा में उठाएंगे और आपको ये कह के जा रहे हैं कि आप ये मत। ये है माकपा कार्यकर्ता जो जिले भर में लंबे चल रहे मामलों में कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। माकपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि पुलिस की कार्यशैली चिंताजनक है। शरेआम चोरी, मर्डर की घटनाएं जिले भर में हो रही हैं, लेकिन पुलिस निष्क्रिय है। अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस नाकाम रही है। प्रदर्शन के बाद माकपा कार्यकर्ताओं ने डीएसपी अत्तर सिंह शौरान को ज्ञापन सौंपा और लंबित मामलों में कार्रवाई का भरोसा जताया। डीएसपी अत्तर सिंह प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। उन्होंने लाल सलाम को सलाम करते हुए कहा कि रवि मेघवाल प्रकरण में एसपी के नेतृत्व में टीमें लगी हुई हैं। पुलिस जनता के साथ है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं उस पावन भूमि से हूँ जिसने विधानसभा में 2 बार हमारे लाल सलाम के एमएलए को भेजा है। उसी गांव से मैं संबंध रखता हूँ, वहीं पला बढ़ा हूँ। या तो हमारे राजगढ़ ने 2 बार एमएलए दिए हैं या इस हनुमानगढ़ की पवित्र भूमि में 3-3 बार
काम 4 बार एमएलए भेजे हैं। आप मेरे पे उतना ही विश्वास कर सकते हैं जितना आप घर के अपने बच्चे पे विश्वास करते हैं। रवि मेघवाल की हत्या हुई, मेरे ध्यान है, मेरी नॉलेज में है। हनुमानगढ़ की सूचनाएं समय समय पर मैं लेता रहता हूं। मैं इस पवित्र भूमि से बच्चे से बड़ा हुआ हूं। हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन में सेकंड अफसर रहा, जंक्शन में टाउन में फिर दोबारा एसएचओ व चौथी बार आपके बीच में हूं। मुझे आप लोगों की सेवा करने का सौभाग्य चौथी बार मिल रहा है। मैं ऊपर वाले का और हमारे अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। यहाँ की जनता का मेरे को सेवा का सौभाग्य है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। रवि मेघवाल की हत्या हुई है, उसमें पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन और मेरे नेतृत्व में हमने स्पेशल टीम बनाई है। आपके जो रवि मेघवाल के परिवार वाले सदस्य हमारे पास 12 बजे भी आके के हमें कुछ कहेंगे कि साहब इस तरह की सूचना है, हम उसमें एक पल भी नहीं लगाएंगे, हम उनके साथ हैं। हम जिला पुलिस अधीक्षक ने स्पेशल टीम बना करके इस रवि मेघवाल के हत्यारों को पर्दाफाश करने का आदेश दे रखा है। आप और हम मिलकर के जरूर कामयाब होंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, उस घटना का पर्दाफाश हुआ, इसका भी आप और हम सब मिलकर के पर्दाफाश करेंगे। आप सब लोग यहाँ इतनी दूर धूप में खड़े रहे, आपके 5 आदमी भी आ जाते, हम मानते इनके साथ पूरा हनुमानगढ़ की कामरेड जनता है। आपको दोबारा मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि दोबारा आपको प्रदर्शन करने के लिए नहीं आना पड़ेगा। आपके 5 आदमी भी आकर के हमसे मिल लेंगे। हम यही मानेंगे कि इनके पीछे सारी हनुमानगढ़ की जनता है। जिले में शराब के कारोबारियों का, नशे के सौदागरों का, भू माफियाओं का और अपराधियों का कब्जा है। लगातार देख रहे हैं कि हनुमानगढ़ के अंदर कृष्णा जोगी हत्याकांड, चकराजा सर में 4 लोगों की हत्या, सिरिंगसुर के अंदर बच्चे की हत्या, पवन व्यास जो है दिन दहाड़े उसकी पंचायत घर में हत्या, रवि मेघवाल की हनुमानगढ़ की नीलो कॉलोनी में जो वेस्ट इलाका है वहाँ हत्या हो जाना, और उसके ऊपर पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि अपराधियों की मिली भगत से उन्होंने सारे वजह सबूत नष्ट कर दिए और उसके बाद सीबीआई तक भी इसमें कुछ नहीं कर पाए। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ तक सीमित नहीं है, लगातार आबकारी विभाग पैसे लेकर के जो है अवैध तौर से दुकानें वेस्ट इलाकों में, मंदिरों के पास, मस्जिदों के पास अलॉट कर रहा है और यहाँ पुलिस अधिकारी लगातार गुंडागर्दी पे उतारू हैं। महिला वकील के साथ यहाँ जो है दुर्व्यवहार किया गया। अभी यहाँ महिलाएं अपनी बात कहने के लिए आई थी, उनके सामने कोई मोहनलाल अधिकारी है उसने बदतमीजी की, धक्के मारे और इस तरह का व्यवहार जो है, हम ये कह रहे हैं पूरे ज़िले के अंदर जो नशे के अंदर लोग जा रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, उन पे लगाम लगाई जाए और हमारी लड़ाई जिले की कानून व्यवस्था के सवाल पे है, पुलिस के रवैये के खिलाफ है। अगर इनको नहीं सुधारा गया तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस आंदोलन को आगे लेके जाएगी। आज हम जिले के थानों पे घेराव कर रहे हैं, उसके बाद आगे का जो है हम कड़ा कदम उठाएंगे। माकपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद डीएसपी अतर सिंह चौहान ने बताया कि लंबित प्रकरणों में पुलिस लगातार उन प्रकरणों का पर्दाफाश करने में लगी है। उन्होंने बताया कि चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयास हो रहे हैं और कई मामलों में कार्रवाई भी हो चुकी है। कॉमरेड रघुवीर सिंह के नेतृत्व में रवि मेघवाल व अन्य मांगों को लेकर कॉमरेड द्वारा किया जा रहा पूरे जिले हनुमानगढ़ में पुलिस थानों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं कॉमरेडों के लाल सलाम को सलाम करता हूं। ये इसी तरह से हमें पुलिस को जगाते रहें, हमें चेताते रहें, नहीं ये नहीं चेताएंगे। हम हमारा काम कर रहे हैं, रूटीन में कर रहे हैं, इनके दबाव से हम और जल्दी काम करेंगे और अग्रसर होंगे। मैं कॉमरेड रघुवीर और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहते हुए हैं इस काम में और निकट जल्दी ही हम कामिल सफल हो जाएंगे। हम लगे हुए हैं, पुलिस इस मामले में पूरा जोर लगा रही है। कॉमरेड हमें चेताते रहें और हमें जगाते रहें। सुराग नहीं लगा, बहुत पुराना मामला हो गया है। पुलिस लग रही है, पुलिस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी हुई है, पुलिस के अन्य काम में भी बिजी है। हम जिला पुलिस अधीक्षक इस मामले में विशेष इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके निजी निर्देशन में सारा काम हो रहा है। हनुमानगढ़ शहर के ठोस कचरा निस्तारण को लेकर नगर परिषद कार्यालय में बैठक हुई। दरअसल वर्ष 2017 में जिस कंपनी से ठोस कचरा निस्तारण को लेकर अनुबंध किया गया था, यानी जिस कंपनी ने इस संबंध में काम करना था, काफी प्रयासों के बाद आज उस कंपनी के प्रतिनिधि नगर परिषद पहुंचे और उन्होंने इस संबंध में
काम शुरू करने की बात कही। आयुक्त ने बताया कि कंपनी द्वारा 15 से 20 अप्रैल के बीच काम शुरू किया जाएगा। शहर का ठोस कचरा निस्तारण का प्रोजेक्ट एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल काफी प्रयासों के बाद आज उस कंपनी के प्रतिनिधि नगर परिषद पहुंचे जिन्होंने इस संबंध में काम करना था। हनुमानगढ़ नगर परिषद में 10 करोड़ की लागत से कचरे को निष्पादित कर खाद बनाने की योजना थी। वर्ष 2017 में नगर परिषद ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए दिल्ली की एक एजेंसी से कार्य आदेश दिया था, बल्कि प्रोजेक्ट लगाने से पूर्व कंपनी ने प्लांट लगाने में आ रही समस्या का समाधान करने सहित चारदीवारी आदि निर्माण करवाने की मांग की थी। इन कार्यों को नगर परिषद द्वारा पूरा करवा दिया गया, लेकिन कंपनी कचरा निष्पादन कार्य शुरू करने के लिए आनाकानी करती रही। आपको बता दें कि अबोहर बाईपास पर नगर परिषद की 20 बीघा भूमि पर यह प्लांट स्थापित किया जाना है। कचरा निस्तारण प्लांट का निर्माण 10 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसके अलावा नगर परिषद को प्लांट में कचरा फेंकने पर कंपनी को अलग से भी भुगतान करेगी। इसके लिए नगर परिषद व कंपनी के बीच 30 वर्षों तक का करार हुआ है। खास बात यह है कि इस कचरे से खाद बनाना है। निदेशालय से मिले निर्देशों और काफी प्रयासों के बाद गुरुवार को कंपनी के प्रतिनिधि नगर परिषद पहुंचे। आयुक्त शैलेंद्र गोदारा ने बताया कि अलाइट एनर्जी सिस्टम की टीम द्वारा 15 से 20 अप्रैल के बीच काम शुरू किया जाएगा। आयुक्त ने बताया कि कंपनी की कुछ समस्याएं थी जिन्हें दूर कर दिया गया है। नगर परिषद हनुमानगढ़ के शहर से निकलने वाले समस्त कचरा के ट्रीटमेंट के लिए सॉलिड वेस्ट के लिए 20 बीघा ज़मीन हमारी है बाईपास के ऊपर। वो सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए 2017 में निदेशालय स्तर पर अलाइंड एनर्जी सिस्टम से टेंडर हुए थे, वर्क ऑर्डर जारी हो गए। उस फर्म से बार बार संपर्क करने के बावजूद भी फर्म भी काम स्टार्ट नहीं कर रही थी। आज उनके प्रतिनिधि आए हैं। ये फर्म वहाँ पे खाद बनाएगी और आरडीए बनाएगी और कचरे की प्रोसेसिंग करेगी। इस फर्म ने अवगत कराया भी 15 से 20 अप्रैल के बीच में ये कार्य स्टार्ट कर देंगे। कुछ इनके इश्यूज थे वो उनको सोल्व आउट किए, कुछ निदेशालय स्तर पर वो बात करके उनका सोल्व आउट करेंगे। हमने कचरे का लेवल में करा दिया, बाउंड्री वाल बनी हुई है, बाहर फेंसिंग भी करवा रहे हैं जी। फेंसिंग का काम स्टार्ट है। जंक्शन की भगत सिंह चौक से दुकानों के ताले तोड़कर हुई चोरी की वारदात में कार्रवाई करते हुए जंक्शन पुलिस ने मंगल सिंह उर्फ मंगलिया को गिरफ्तार किया है। मंगल सिंह को पुलिस श्री गंगानगर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाई है। बताया गया कि मंगल सिंह सदर श्री गंगानगर का हिस्ट्री शीटर आदतन अपराधी है। जंक्शन की भगत सिंह चौक से दुकानों के ताले तोड़कर हुई चोरी की वारदात में पुलिस ने मंगल सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस मंगल सिंह को प्रोडक्शन वारंट पर श्रीगंगानगर से लाई है। एएसआई शंभू दयाल ने बताया कि आरोपी मंगल सिंह ने भगत सिंह चौक पर दुकानों के ताले तोड़कर नकदी आदि चोरी की थी। मंगल सिंह हिस्ट्री शीटर है। पुलिस मंगल सिंह को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड मांगा है। एएसआई ने बताया कि मंगल सिंह आदतन अपराधी है और उसने संग्रिया से 5, पदमपुर से 2 व हनुमानगढ़ से 4 चोरी की वारदात करना कबूल किया है। वहीं चक 9 KKW में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लालचंद को गिरफ्तार किया है। लालचंद के कब्जे से 14 पेटी देशी शराब जिसमें 672 पौवे शामिल थे जब्त किए गए। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेसी कर दिया है। 18 की रात को भगत सिंह चौक पर 3-4 दुकानों के गेट तोड़ के चोरी हुई थी, जिसके अंदर मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें मंगल सिंह पूर्व मंगलिया सात्विक चोर है जो सदर गंगानगर का एचएस है, जिसको कल गिरफ्तार किया, जेल से प्रोडक्शन वारंट पे लिया है। आज न्यायालय में पेश करके उनका पीसी रिमांड लिया जाएगा। अन्य चोरियां के बारे में और पूछताछ की जाएगी। हाँ, हो सकता है पूछताछ में खुलासा हो जाए। काफ़ी जगह की चोरियां इन्होंने हाँ की है। संगरिया में 5 चोरियां, पदमपुर थाना की 2 चोरियां, ये 4 अपने की थी। हो सकता है पूछताछ में और भी। यहाँ से बंद दुकानों के ताले तोड़े थे। गल्लों में जो रोजगारी खुले पैसे वगैरह दुकानदार रखते हैं वो चोरी करके ले गए थे। वहीं सदर थाना पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत गौरव मुंजाल उर्फ गौरू को गिरफ्तार किया है। एएसआई रामकेश मीणा ने बताया कि मेडिकेटेड नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान गश्त के तहत गौरव मुंजाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर BL मीणा व एसपी कालूराम रावत के निर्देशानुसार मेडिकेटेड नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सदर पुलिस ने गौरव मुंजाल उर्फ गौरू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गौरव के कब्जे से 5500 नशीली गोलियां व 103 नशीली कोटिन शीशियों को पकड़ा है।
सदर थाना एएसआई रामकेश मीणा ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान थाना प्रभारी द्वारा कार्रवाई करते हुए गौरव को गिरफ्तार किया गया। आरोपी गत वर्ष एनडीपीएस के एक मामले में फरार चल रहा था, जिसके चलते गुलवाला थाना को तफ्तीश दी गई है। श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज बीकानेर डॉक्टर BLG मीणा व श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ श्री कालूराम जी रावत के द्वारा रेंज बीकानेर व जिला हनुमानगढ़ में नारकोटिक्स व मेडिकेटेड नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान श्रीमान SHO साहब श्री राजाराम जी लेगा रात्रि गश्त में थे। दौरान गश्त मुलजिम गौरव उर्फ गोरू मुंजाल को 5500 नशीली टैबलेट्स व 103 नशीली कोटिन शीशियाँ के द्वारा में गिरफ्तार किया गया है। थाना पर मुकदमा दर्ज कर गोलवाड़ा SHO को तफ्तीश सुपर्द की गई है। मुलजिम के खिलाफ पूर्व में भी गत वर्ष नशीली गोलियां व दवाइयों की सप्लाई में के संबंध में एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज है, जिसमें 173(8) में मुलजिम के पेंडिंग चल रहा था, जिसकी तलाश थी। दौरान तलाश मुलजिम को गिरफ्तार किया जाना था। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से नवरात्र में लगने वाले भद्रकाली मेले में व्यवस्थाओं को लेकर समिति सदस्य कलेक्टर व एसपी से मिले और ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि मेला स्थल पर अव्यवस्थाओं के चलते श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है। वहीं सड़क मार्ग संकरा होने की वजह से दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। चैत्र नवरात्र में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 6 अप्रैल से भद्रकाली मंदिर में मां भद्रकाली का विशाल मेला लगेगा। मेला स्थल पर व्यवस्थाओं को लेकर श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति सदस्य कलेक्टर व एसपी से मिले। सबसे पहले भद्रकाली मेले में ड्रोन द्वारा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करवाए जाने की व्यवस्था पर समिति सदस्यों ने कलेक्टर का आभार जताया और मेले के दौरान आने वाली समस्याओं से अवगत करवाया। समिति सदस्यों ने बताया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को अनेकों समस्याओं से जूझना पड़ता है। मेले में असामाजिक तत्वों व जेब कतरों का बोलबाला रहता है। वहीं मेले में लगने वाले स्टॉलों पर भी अनेक प्रकार के मिलावटी खाद्य पदार्थों का विक्रय किया जाता है। इसके साथ मेला स्थल पर पार्किंग, छाया पानी सहित पुलिस व्यवस्था सुचारू करने की मांग की गई। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष डीपी शर्मा, बलदेव दास, पंडित गिरिराज शर्मा, महेंद्र शर्मा, दयाराम वर्मा, प्रदीपाल, नरेंद्र वर्मा, अलंकार सिंह, प्रदीप कड़वा, चंद्र कैलाश स्वामी, शिवांशु, त्रिलोकेश्वर, बलविंदर दास आदि शामिल थे। 7 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर में नवरात्रों में लगने वाले 9 दिवसीय मेले पे के संबंध में हमारी यहाँ जो अव्यवस्था है उनके संबंध में आज हमने अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की तरफ से ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में जो मेले में आने वाली समस्या उनसे हमने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को अवगत कराया कि उसके संबंध में कुछ व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किया जाए। मैन जैसे हनुमानगढ़ से भद्रकाली मंदिर की दूरी करीब 7 किलोमीटर है। जैसे ही सिटी से बाहर निकलते हैं घुमावदार मोड़ है, वहाँ पर सड़क बहुत ही कंटेस्टेड है और वहाँ सड़क बहुत उस पर गहरे गहरे खड्डे भी हैं, यहाँ से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। एक तरफ तो मेला परवान पर होगा और उसी तरफ किसान अपनी फसलों को लेके उस तरफ से आते हैं। भारी ट्रैक्टर ट्रालियाँ भरी हुई होती है और सामने से टेम्पू, टैक्सी, रिक्शे, साइकिल साधन है, उस पर एक्सीडेंट हर बार एक एक्सीडेंट होते हैं उस रोड पे। तो रोड के चारों तरफ लगी हुई झाड़ियों को हटवाने के संबंध में, खड्डों को भरने के संबंध में और बिजली पानी की व्यवस्था के संबंध में हमने भद्रकाली मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इस संबंध में हमने पुलिस प्रशासन से एक छोटा ज्ञापन दिया है। इसमें मुख्य मुद्दा बिजली, पानी, सड़क और इसके अलावा पार्किंग और खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावटी और नशाखोरी एवं शराबियों और अवैधिक गतिविधियों के लिए हमने ज्ञापन दिया है। वो कहा है नियंत्रण किया जाए और मेले में संपूर्ण व्यवस्था अच्छी तरह से कराई जाए और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुव्यवस्थित होनी चाहिए। इस संबंध में ज्ञापन दिया और कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है और कलेक्टर साहब। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह
विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अल्फा शूटिंग स्पोर्ट्स अकेडमी की ओर से शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन संगरिया विधायक गुरदीप शाहपिनी ने विधिवत किया। बताया गया कि देश भर से शूटर्स इस चैंपियनशिप में भाग लेंगे। 7 अप्रैल तक चलने वाली चैंपियनशिप में पहले दिन 87 शूटर खिलाड़ी पहुंचे। अल्फा शूटिंग स्पोर्ट्स अकेडमी की ओर से सरदार जसपाल सिंह बरार मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन संगरिया विधायक गुरदीप शाहपिनी ने किया। 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलने वाली शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश ही नहीं देश भर से खिलाड़ी पहुंचेंगे। कोच संदीप ने बताया कि इस चैंपियनशिप का मकसद बच्चों में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है और राइफल पिस्टल शूटिंग के प्रति जागरूक करना है। 7 अप्रैल को एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया जो कि सरदार जसपाल सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स शूटिंग कंपटीशन के नाम पे था। यह कंपटीशन 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक चलेगा और इस कंपटीशन के अंदर पूरे भारत से हज़ारों शूटर्स हिस्सा लेंगे। आज ओपनिंग पर लगभग 87 बच्चों ने हिस्सा लिया। मकसद रखने का ये है जी कि इलाके में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना ताकि लोग नशे से दूर रहें, ताकि बुरी आदतों से दूर रहें। और इसका पूरा श्रेय हमारे एकेडमी के चेयरमैन सरदार बराड़ गुरमीत सिंह जी बराड़ को जाता है, वाइस चेयरमैन सरदार मनदीप सिंह जी बराड़ को जाता है, जिन्होंने यह ऑर्गेनाइज इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया ताकि बच्चों में इसके लिए अवेयरनेस आए। और मैं सभी माँ बाप से अपील करता हूँ जो बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना चाहते हैं, एक बार राइफल या पिस्टल शूटिंग को देखें, जानें, परखें, उसके बाद अपने बच्चे को इसके अंदर डालें ताकि बच्चे का भविष्य जल्द से जल्द स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा बने, क्योंकि यह एक इंडिविजुअल गेम है, इसके अंदर टीम एफर्ट्स का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अल्फा शूटिंग स्पोर्ट्स अकेडमी के संचालक ने बताया कि वे अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में आगे देखना चाहते थे और फिर उन्होंने राइफल शूटिंग में जयपुर भेजा और फिर सिरसा। जब बच्चा आगे बढ़ने लगा तो उन्होंने अन्य बच्चों को सुविधा देने के उद्देश्य से अल्फा शूटिंग स्पोर्ट्स अकेडमी ही खोल डाली। मनदीप सिंह, गुरमीत सिंह व मनप्रीत सिंह तीनों भाई मिलकर इस अकेडमी को चला रहे हैं और इनके बच्चे भी शूटर बन रहे हैं। वे खुद अकेडमी को लेकर बताते हैं। मैंने क्या बढ़िया स्पोर्ट्स में डालूं, मैंने राइफल पिस्टल का मन बनाया। मेरा बच्चा इसमें अच्छा करने लगा। जब करने लगा उसकी ट्रेनिंग के लिए जयपुर भेजा, फिर सिरसा संदीप सर के वहाँ इन्होंने एक एकेडमी बनाई थी, उसमें भेजा। तो वहाँ भेजने के बाद फिर मेरे को लगा भी बच्चा अच्छा ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इनसे रिक्वेस्ट करके इन्हें यहाँ ला के फिर ये किया है जी। मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं अपने बच्चे को आगे करवाना चाहता, हर माँ बाप भी अपने बच्चे के लिए करता है, तो इसलिए हमने अल्फा शूटिंग स्पोर्ट्स अकेडमी के नाम से एकेडमी बनाई है। उसको देख रेख सारी संदीप सोखल जी करते हैं। हम 3 भाई मनदीप सिंह, गुरमीत सिंह और मनप्रीत सिंह हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी खेल रहे हैं। उसी तरीके से हम सोच रहे हैं कि सभी के बच्चे अच्छा खेलें, अच्छा करें और अच्छा होना चाहिए। हमारा बच्चा नेशनल शूटर है और यहाँ इसलिए हमने ये मैच ऑर्गेनाइज करवाए हैं। ऑल ओवर इंडिया से टीम कॉल किए हैं, उसके अंदर छत्तीसगढ़ से पहुँचे हैं और भी बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं, आ भी रहे हैं, आएंगे भी, क्योंकि ये 7 तारीख तक चलना है। 7 तारीख को मेडल सेरेमनी है। ये सुबह आज ओपनिंग की है इसकी। तलवंडी साहब को जो शूटिंग कोच आ, मैं इधर अपने बच्चे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੇਡੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। भगवान झूलेलाल की जयंती व चौड़चन महोत्सव 6 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस संबंध में जंक्शन सब्जी मंडी से सिंधी समाज की ओर से प्रचार रथ रवाना किया गया। 6 अप्रैल को दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का आगाज होगा और धूमधाम से जयंती मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम होंगे और विशाल भंडारा भी लगाया जाएगा।
शनिवार के दिन झूलेलाल जयंती वार्षिक चेटीचंड महोत्सव पूरे हनुमानगढ़ जिले में बड़ी धूमधाम से, पूरे हनुमानगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और हनुमानगढ़ जंक्शन में सब्जी मंडी में, सुरेशिया मंदिर में, गांधीनगर में झूलेलाल मंदिर में और हनुमानगढ़ टाउन झूलेलाल मंदिर में सभी जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और हर जगह लंगर और भंडारे का आयोजन किया गया है। उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर अपनी मनोकामना पूर्ण करें। आज सब्जी मंडी प्रांगण से जो ये सेंट्रल पंचायत द्वारा ऐड के लिए ये रथ रवाना किया है, जो कि सारे शहर में प्रचार करेगा। जिले में 1 अप्रैल से सरसों व चना की सरकारी खरीद यूं तो शुरू की गई थी, लेकिन टाउन धान मंडी खरीद केंद्र पर किसानों के नहीं पहुंचने से खरीद चौथे दिन यानी 4 अप्रैल को की गई। बताया गया कि सरसों में नमी को देखते हुए किसान अपना माल लेकर मंडी नहीं आए हैं। गुरुवार को 9 किसान पहुंचे और खरीद शुरू की गई। सरसों व चना की सरकारी खरीद यूं तो 1 अप्रैल से शुरू की गई, लेकिन टाउन धान मंडी स्थित खरीद केंद्र पर किसानों के नहीं पहुंचने से चौथे दिन खरीद शुरू हुई। प्रबंधक ब्रिजलाल जांगू ने बताया कि किसान सरसों में नमी की वजह से नहीं पहुंचे थे। आज 9 किसान आए जिनकी फसल की तुलाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में भी बताया। वहीं बताया गया कि टाउन में अब तक 1735 और जंक्शन में 1535 किसान रजिस्टर्ड हुए हैं। तो जंक्शन के अंदर तो 1 अप्रैल को जैसे किसानों को तारीख आवंटित हुई थी तो 1 को ही केंद्र चालू हो गया था, परंतु टाउन के अंदर 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक कोई किसान सरसों लेके नहीं आया। आज 9 किसान सरसों लेके आए हैं, जिनकी गुणवत्ता और मौसर जो है वो सही पाए जाने पर हमने 9 किसानों के जार पंखा लगवाकर और माल तोलना चालू कर दिया गया है। दूसरे किसान जिनका पंजीकृत हो गया है वो 1735 किसानों का पंजीकरण अपने टाउन केंद्र पे हो गए और 1535 किसान जो है वो जंक्शन में पंजीकृत हो गए। शेष किसान जो भी है वो पंजीकृत करवाना चाहें वो पटवारी से खसरा गिरदावरी लेवें, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड और बैंक पासबुक ले जाकर अपने नज़दीकी ई मित्र से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण होने के बाद में उनको सबसे ही मोबाइल से मैसेज आएगा और मैसेज आने के बाद में जो तारीख आवंटित होगी उस दिन आपको हमारे पास सरसों लेके आनी पड़ती है ताकि यहाँ उसको कहीं दिक्कत नहीं आए। वहीं किसानों का कहना था कि यदि सरकार प्रति किसान से 40 क्विंटल सरसों की खरीद करे तो किसानों को फायदा मिलेगा, लेकिन 25 क्विंटल खरीद से किसानों को राहत नहीं मिलेगी। कम ले रहे हैं जी, कम से कम 40 क्विंटल सरसों तो ले जी, किसान फिर ही कुछ रहेगा जी। बढ़िया काम है, बाजार में कम रेट पर सरसों बिक रही है, खरीद के अंदर पर 42 रुपये के हिसाब से पैसे है। ये तो स्कीम बहुत बढ़िया है, लेकिन गिरदावरी और इसमें लफड़ाबाजी होने की वजह से सरसों की कम तुलाई हो रही है। 25 की जगह 40 कुंटल किया जाए और किसान जैसे एक साझा खाता है उसमें कम तुलाई में हिस्से में आ रही है, तो पटवारी से सीधी पर्ची के हिसाब से इसकी तुलाई हो तो किसान को फायदा होगा। यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान की सरसों तुले, एक दाना तुले। जंक्शन के नई कुंजा स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील करने की मांग की जा रही है। इस संबंध में पार्षद पुत्र मनोज बरसीवाल सीएमएचओ अरुण चमड़िया से मिले और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए बताया गया कि नई कुंजा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए वर्षों से बने उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील कर वहां स्टाफ की व्यवस्था की जाए। नई खुंजा के अंदर एक उप स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है जो करीबन 25-30 साल से ग्राम पंचायत के समय का चल रहा है, जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की में परिवर्तित करने के लिए हमने पूर्व की सरकार में कई बार प्रशासन से मिले हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज हम सीएमएचओ साहब से लिखित में ये मांग रखी है कि नई खुंजा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तब्दील किया जाए और वहाँ पर एक डॉक्टर और जो भी स्टाफ है उसकी व्यवस्था की जाए, ताकि आम जन को हो रही समस्या छोटी छोटी बीमारियों के लिए टाउन के राजकीय चिकित्सालय में जाना पड़ता है, जिससे उनका काफ़ी वक्त और धन जाया होता है। तो हम इस लिखित में ये मांग हमने सीएमएचओ साहब को दी है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।